बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यूनिट हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 3, सेल टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन। इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन किए हैं। इसमें जो है ना वो दो तरह की सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं इन्होंने, यानी फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर और एनाटमी के भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर। जो एनाटमी के क्वेश्चन है इसके अंदर वो कुछ इस तरह से हैं, यानी ये सारे जो हैं ये एनाटमी के क्वेश्चन हैं, और जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। हम कोशिश करेंगे एनाटॉमी के क्वेश्चंस को जो है वो अलग से देखें, और जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको अलग से देखें, ताकि आप लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहे कि फिजियोलॉजी के कौन से क्वेश्चंस हैं और एनाटॉमी का हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनाटॉमी के जो क्वेश्चंस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेल का वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो जो सेल का वर्ड है वो बेसिकली डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, सेलस। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, कुछ कैलस कहते हैं इसको। तो सेलस से जो है वो बेसिकली सेल का वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल स्पेस और रूम, यानी बहुत छोटी सी जगह। तो सेलस यानी बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी स्पेस जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, सेलस। और उसी से ही जो है ना वो वर्ड सेल डिराइव किया गया है। सेल की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो देखें तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म। यानी सेल जो है वो हमारी बॉडी का एक तो स्ट्रक्चर भी बना रहा है और हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को भी जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से सेल क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम छोटी सी एक और डेफिनेशन है इसकी देख लेते हैं कि सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी जिंदगी के सारे काम करने के लिए, जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जरूरी चीज है वो क्या है, सेल है। सेल को इसी वजह से कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है। बेसिकली हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है, यानी जिससे हमारी बॉडी जो है वो मिलके बनी है। छोटे छोटे सेल्स को जो हम कंपाइल करें तो वो जो है हमारी बॉडी बनाता है। तो सेल क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी इसने बनाए हुए हैं और फंक्शंस परफॉर्म करने में भी ये हेल्प आउट करता है। अब हमने हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने एनाटॉमी को बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, सेल की एनाटॉमी में क्या क्या चीजें जो है वो शामिल होती हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल कैसे बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये सारी जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, सेल की सेल वॉल है, अंदर राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारी चीजों की जो एनाटॉमी है ना वो हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि सेल की ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, सेल किन किन चीजों पर मुश्तमिल है। तो एक सेल जो है वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, साइटोस्केलेटन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन और इन लिस्ट दी ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल्स, तो आप जो है इस तरह से जो है इनको मेंशन कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनेलिज है वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये क्या करती है, सेपरेट करती है जो सेल का अंदर वाला सारा इन्वायरमेंट है उसको सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट से। ठीक है, एक सेल ने अपनी कवरिंग रखी हुई है, एक मेम्ब्रेन है जो कि सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट को सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने डिस्कस तो स्ट्रक्चर करना है ना, एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताने के लिए बेसिकली दो मॉडल्स जो थे ना वो पेश किए गए थे। एक था मेम्ब्रेन यूनिट मॉडल और एक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी ये दो मॉडल्स जो थे ना वो पेश किए गए कि किसी एक ने कहा, मतलब एक ओल्ड है और एक न्यू है। जो ओल्ड मॉडल है उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और जो न्यू है उसने अपनी तरह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया। तो हम दोनों मॉडल्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेम्ब्रेन यूनिट मॉडल। अब मेम्ब्रेन यूनिट मॉडल जो था ये ओल्ड मॉडल था। ठीक है, ओल्ड मॉडल था, इसमें क्या कहा गया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो बेसिकली 3 लेयर्स से जो है ना वो बनी होती है। और इसमें क्या होता है कि दो प्रोटीन की लेयर्स होती हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर होती है और दरमियान में जो है ना वो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। ये पुराना मॉडल था। उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह बनी होती है, ये एक प्रोटीन की लेयर है, एक ये प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, दो प्रोटीन की लेयर्स हैं और इसके दरमियान में ये सारी लिपिड्स की लेयर है।
ठीक है। तो लिपिड की मतलब बाई लेयर है, 2 लेयर जो होती है वो लिपिड्स की होती है। ये पुराना मॉडल था, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन यूनिट मॉडल, जो कि बाद में जो था वो रिजेक्ट हो गया था। इसकी जगह पे एक न्यू मॉडल आया था जो कि ज्यादा एक्सेप्टेड और ज्यादा जो था रिलायबल था, उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल मॉडल, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो भी एम्बेडेड होते हैं। यानी उन्होंने कहा कि पुराना मॉडल कहता था कि ऊपर और नीचे एक लेयर है प्रोटीन की, दरमियान में बस लिपिड की बाइलेयर है, लेकिन न्यू मॉडल कहता है कि ऐसा नहीं है। यानी प्रोटीन की जो लेयर है वो ऊपर नीचे नहीं है, ऐसा है कि लिपिड की लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है ना वो धंसे हुए हैं, वो एम्बेडेड है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं। ठीक है, बाइलेयर उसको इसी वजह से कहा गया क्योंकि वो 2 लेयर्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये लिपिड की एक लेयर है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये लिपिड की दूसरी लेयर है। तो ये दो जो है वो लिपिड की लेयर्स होगी, इस वजह से कह दिया कि ये क्या है, बाई लेयर, लिपिड की बाई लेयर है, और उसके अंदर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये आपको ब्लू ब्लू शेड में नजर आ रहा है, ब्लू कलर की, ये प्रोटीन है बेसिकली। कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कुछ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है अंदर। तो ये प्रोटीन्स जो है ना डिफरेंट तरह की, ये इसके अंदर इम्बेडेड है, इसके अंदर धंसी हुई है। तो ये न्यू मॉडल है जो कहता है कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो इम्बेडेड हैं। इसके अलावा इस मॉडल ने ये भी कहा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ प्रोटीन भी होती है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कोलेस्ट्रोल भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना ये चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये लिपिड की बाइलेयर हो गई, इसके अंदर ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है, जो एक वे रास्ता प्रोवाइड करती हैं आने जाने का, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ये इंटेग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रखती हैं। ये कोलेस्ट्रोल पड़ा हुआ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। तो उसने कहा था कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होगी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि इसके अलावा कुछ और चीजें भी ना, मतलब कोलेस्ट्रोल, कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें भी जो है ना वो एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमने बात कर ली कि कुछ चैनल प्रोटीन होती हैं जो कि रास्ता प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और नॉन लिपिड सोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्होंने गुजरना होता है, उनके लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोजेक का जो मतलब है ना, बेसिकली यहाँ पे आपने फ्लूइड मोजेक पढ़ा ना, तो मोजेक का मतलब भी यही है कि मिक्सचर, यानी ये इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो पड़ी हुई हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, मोजेक जो वर्ड है ना वो भी बेसिकली मिक्सचर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसकी एनाटॉमी हमें समझ में आ गई। इसके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि एम्बेडेड हैं लेयर्स के अंदर। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए कि जो मेम्ब्रेन है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है ना ये हैं। अच्छा, अब आपने ना अपने जहन में ये थोड़े बुलेट्स के हिसाब से याद रखे जाना है। यहाँ हम पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस कर लिया कि ये सैंडविच की तरह है। ठीक है, ऊपर और नीचे जिस तरह सैंडविच एक 2 लेयर्स होती हैं उसके वो बंद होता है, ठीक है, इस तरह से जहाँ लिपिड की 2 लेयर्स हैं और वो सैंडविच की तरह है। ठीक है, ऊपर नीचे एक दूसरे की तरफ उनकी उनकी जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से है। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड क्या है, बाइलेयर है। सबसे पहला पॉइंट हमने याद कर लिया कि फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर है, यानी उसकी 2 लेयर्स हैं। ठीक है, अब एक जो है वो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल हमने, अगर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना ये मतलब इसका राउंड शेप है और नीचे जो है वो टेल है इसकी। इसको अगर हम बड़ा करके देखें एक लिपिड के, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को, तो वो इस तरह से नजर आएगा हमें। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना इसका राउंड पोर्शन, इसको हम कहते हैं कि ये इसका हेड है। ठीक है, और ये जो नीचे आपको स्ट्रेट और थोड़ा सा टिल्टेड नजर आ रही है शेप, ये क्या है, इसकी टेल है। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, उसको हमने इनलार्ज करके देखा है, उसका एक हेड है और एक क्या है, उसकी टेल है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि उसकी एक हेड होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का एक हेड होता है और एक उसकी टेल होती है, जो कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा है बेसिकली। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें याद करना है कि जो हेड है वो बनाता है फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से, और जो टेल होती है ना वो फैटी एसिड से बनी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने याद कर लिया कि हेड और टेल है। दूसरा पॉइंट आपने याद करना है कि जो हेड है वो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलके बना है, और जो टेल है वो फैटी एसिड से मिलके बनी है। ठीक है, अब तेल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो सैचुरेटेड फैटी यानी जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड होता है,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड की टेल में ना इसी वजह से थोड़ी सी टिल्ट बनाई होती है, क्योंकि इसके अंदर ये अनसैचुरेटेड ना डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने ये पढ़ लिया कि हेड फॉस्फेट ग्लिसरॉल से मिलके बना है और टेल फैटी एसिड से मिलके बनी है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, हेड जो होता है, अब थर्ड पॉइंट हमने याद करना है कि जो हमारा हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। यानी हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग। यानी जो टेल होती है ना, जो हेड होता है ना उसका, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। वो वाटर को जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। वो क्या करती है, वाटर को रिपेल करती है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, हमारा थर्ड वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ वन वाला पॉइंट आपने याद रखना है, जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। ठीक है, अब हेड पोलर आपको पता है कि मतलब जिनके अंदर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें हेड की, तो इसके अंदर फॉस्फेट है और ग्लिसरॉल है। ठीक है, फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ग्लिसरॉल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो समझो ये बाइपोलर जो है ना नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, दो पोल्स बना लेते हैं, इस तरह से कहते हैं ये पोलर है। और नॉन पोलर होता है जिसके अंदर इस तरह की करेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। ठीक है, जिसके अंदर डाइपोल नहीं बनता, दो पोल्स नहीं होते, उनको हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। तो जो हेड है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि अगर ये हाइड्रोफिलिक क्यों है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक क्यों है। ठीक है, अगर ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हाइड्रोफिलिक है ये हाइड्रोफोबिक है, तो ऐसा क्यों है ना बेसिकली। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोफिलिक जो होता है ना, ये देखें, जो इसका हेड है ना वो हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि उसने उसका जो उसका कह लें कि इनकाउंटर होना होता है ना, वो उस इन्वायरमेंट से होना होता है जो उसके बाहर है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है सारा, हमारे सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड होता है। ठीक है, उसमें जो होता है ना उसका इनकाउंटर उस फ्लूइड से होना होता है। इस तरह से अल्लाह ताला ने कैसा निजाम रखा है कि उसको जो है वो हाइड्रोफिलिक रखा हुआ है। यानी ताकि ये ना हो कि वो वाटर को रिपेल करे और यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन ही ना रहे। ठीक है, उसको हाइड्रोफिलिक बनाया कि वो वाटर को अट्रैक्ट करें, ताकि ये दोनों इनकी आपस में अट्रैक्शन हो। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ जो है इस हेड की इंटरेक्शन हो और मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे। ठीक है, और टेल को इस तरह से हाइड्रोफोबिक बनाया क्योंकि यहाँ पे पानी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ना ही तो उसने पानी को अट्रैक्ट करना है, वो वाटर रिपेलेंट बनाई है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि वाटर के साथ इंटरेक्शन की जरूरत थी, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की जरूरत थी, ताकि जो मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, वो उसके अंदर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके, इसलिए जो उनके हेड हैं वो क्या बनाए हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। यानी वाटर को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके, वो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो बेसिकली जो रीजन थी इसकी वो यही थी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पोलर हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि वो अट्रैक्टेड होता है वाटर के साथ, जो कि उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है प्रेजेंट इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाहर जो मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड है उसके साथ उसकी जो है वो इंटरेक्शन रहे और वो अंदर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। इस वजह से जो हेड है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और वो इनवर्ड होती है। और जो हेड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छे से समझ लेना है कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, और ऐसा क्यों है। ठीक हो गया। एमसीक्यूज इसमें से मतलब आपको आ सकता है कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, तो ये एम्फीफिलिक होते हैं। ये आपने याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड की नेचर क्या है, एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक कहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों मॉलिक्यूल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा है अभी भी कि जो हमारा ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो गई, तो इस तरह से हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, एम्फीफिलिक है। इनके अंदर हाइड्रोफोबिक रीजन भी है और हाइड्रोफिलिक रीजन भी है। हम अपने की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं कौन कौन से हैं, कि फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके अंदर दो फैटी एसिड्स है और फॉस्फेट, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल मिलकर उसका हेड बनाता है और फैटी एसिड्स दो जो है वो उसकी टेल बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, यानी जो उसका हेड होता है उसकी बात हो रही है। और जो फैटी एसिड चेन यानी जो उसकी टेल है वो अनचार्ज होता है, नॉन पोलर होता है और वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इस वजह से उसका जो इनका वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, यानी वाटर से उसको अल्लाह ताला ने अवे रखा हुआ है। और जो हाइड्रोफिलिक उसका हेड है वो क्या होता है,
आउटवर्ड होता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ जो है वो इसका इंट्रैक्शन होता रहता है। उसके बाद अगर फॉस्फोलिपिड्स को, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर फॉस्फोलिपिड्स को वाटर के साथ जो है वो उसके अंदर रखा जाए तो वो माइसील्स बनाते हैं। बेसिकली लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपने आप को एक्वा सोल्यूशन के अंदर जाना वो अरेंज कर लेते हैं खुद ब खुद, ठीक है। ये आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो आपके आपसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये ऊपर वाले 5 हैं, ठीक है। ये आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इतना इनफ है, ठीक है। यूएचएस में जो क्वेश्चन आया हुआ बेसिकली इसमें से वो यही आया हुआ कि ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल को आपने इंलिस्ट करना है, और वही क्वेश्चन मोल्ड होके थोड़ा सा दोबारा से आया हुआ कि नेम द ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द सेल, और इसके अलावा ये क्वेश्चन एक और में आया हुआ है, इंलिस्ट एनी 6 ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल, ठीक है। ये यूएचएस में जो क्वेश्चन आए हुए ना, ये मैं आपको वो बता रही हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से यूएचएस में जो है वो ऑर्गेनेलिज से रिलेटेड 3 मरतबा जो है वो क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का भी जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की एनाटॉमी डिस्कस की है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इस तरह से बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी एनाटॉमी भी बारी बारी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।